अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले मिलिए मेरे मोहम्मद अहमद से। देखिए ज़रा कितना खुशबाश है और खेलने में मसरूफ़ हुआ पड़ा है। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा लिटिल क्यूट सा भालू है, क्योंकि सर्दियों में माएँ अक्सर बच्चों को डबल ट्रिपल कपड़े पहना देती हैं ऊपर नीचे, और जो है ना वो भालू की तरह दिखने लगते हैं, तो मैं इसे प्यार से भालू कहती हूँ। आमद को खेलते हुए ना चेयर से कटे हुए बाल मिले हैं। तो ये देखें, मैंने गौर किया तो पता चला कि ज़ैनुल आबिदीन के काम है, इसने जो है वो अपने आगे से बाल जो है ना काट लिए हैं। इसके बाबा ने कुछ दिन पहले इसकी कटिंग कराई थी और आगे से पफ रखाया था और इसने खुद ही काट लिए अपने बाल। मुझे अबीहा का फ़ोन आया कि आंटी मेरी आज बर्थडे है, तो आपने आज ज़रूर आना है, हमने ना छोटी सी सेलिब्रेशन करनी है। तो पहले मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन उसके बाद अहमद की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे कोई लेके जाने वाला भी नहीं था, तो फिर कैंसिल हो गया और मैं नहीं जा सकी। मैंने माजरत कर ली फ़ोन फरमाइश थी कि आंटी प्लीज़ मेरी बर्थडे पे भी एक छोटा सा व्लॉग बनाना है आपने। तो मैं जा नहीं सकी, मुझे अफसोस हुआ और वो थोड़ी सी सैड हो गई। और उसके बाद फिर मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम वीडियोस वगैरह जो भी बनाओगी ना मैं अपने व्लॉग में ज़रूर शामिल करूँगी। तो मुझे दुख हुआ ना जाने का, लेकिन ये है कि मेरी भी अपनी कोई मजबूरी थी, मैं नहीं जा सकी। लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी मिस किया और अबीहा ने भी कहा कि हमने आप लोगों को काफ़ी मिस किया था। तो अबीहा ने फिर वीडियोस वगैरह शेयर की मेरे साथ शाम को। तो फिर मैंने देखी, काफ़ी इन्होंने एंजॉय किया, अल्लाह गुल्ला सा किया हुआ था और मौज मस्ती की हुई थी। और अबीहा को खूब तंग भी इसके मामुओं ने किया हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे के दिन तो हम नहीं गए थे, तो फिर जैन को आज छुट्टी है तो हमने सोचा कि चलो आज हम विश कराते हैं। तो हमने आपी के लिए स्पेशल मैंने और जैन ने मिलके ये बर्थडे कार्ड तैयार किया था, तो आज हम ये देंगे। और आपी के पास हम आए हुए हैं और इस वक्त आपी हमारा जो है ना वो गिफ्ट खोल रही है। तो आप ही को देखते हैं ये कैसा लगता है। हम ज़रा जल्दी में थे तो हमने अभी आपी के लिए कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं ख़रीदा था, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम पैसे दे देते हैं, अपनी पसंद से आप ही कोई चीज़ ले लेगी। तो आप ही ने देख के कहा कि जी सब ने मुझे पैसे ही दिए हैं इस बार। प्लीज़ साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दिया करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बस कार्ड है, कितना प्यारा है, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के बाद हमने फिर कुकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि कुछ खाना भी तो था ही। तो उस्मान भाई ने फरमाइश की थी कि आज फ्राइड राइस ही बने और मुझे बहुत पसंद है, तो फिर हमने फ्राइड राइस की तैयारी कर ली वो सारी चीज़ें देखकर। तो खुद जो है वो ज़रूरी काम से चले गए थे। तो फिर हमने जो है वो मिल के पहले कटिंग वगैरह की चीज़ों की और सब्जियों की, और चिकन साफ़ करके तो इसे पकाने के लिए रख दिया है। चाइनीज़ फ्राइड राइस जो है ना वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान बनने वाली चीज़ है, और सबसे आसान भी बनते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। लेकिन मेरी आपी के घर में जो है वो सभी सब्जियों से भागने वाले लोग हैं, तकरीबन सारे ही चिकन पसंद करते हैं। अबीहा और उस्मान भाई सबसे ज़्यादा जो हैं वो फ्राइड राइस के शौकीन हैं, और इन दोनों की फरमाइश थी कि सब्ज़ियाँ बेशक ज़्यादा हों। लेकिन बाकी सारे बच्चे और मेरी आपी सब ही चाहते थे कि फ्राइड राइस ना बनाए जाएं, क्योंकि उन्हें चटपटे ही पसंद हैं खाने, और ये फ्लेवर में काफ़ी लाइट होते हैं, और उनको सब्जियां भी ज़्यादा नहीं पसंद, वो चिकन बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हमने जो है ना वो राइस में चिकन ज़्यादा डाला हुआ है। सबसे पहले ऑयल डाल के जो है हमने चिकन भून लिया था थोड़ा सा, और चिकन का कलर बदलते ही फिर हमने सब्जियां भी भून ली। लेकिन हमें चिकन के साथ ही पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था, मगर हम वो जल्दी जल्दी में भूल गई थी, तो वो हमने अभी शामिल किया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भुनाई हो रही है तो ये भी साथ में भून जाएगा। घर में मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मेरे पास ट्राइपॉड होता है और रिंग लाइट भी मौजूद रहती है, तो मेरे लिए काम करना बहुत इजी होता है, चाहे मैं अकेली ही हूँ तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब मैं दूसरी जगह पर आई हुई हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो इस वजह से मैंने मोबाइल जो है वो अपनी असिस्टेंट अबिया को पकड़ाया हुआ है, जो कि एक जगह टिकती ही नहीं है, और आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल लगातार हिली जा रहा है, तो वीडियो जो है वो स्टिल नहीं है।
अब यहाँ पर हमने बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल दिया। और आपको पता ही है कि ये सॉफ्ट सी सब्जियाँ हैं और ये दोनों जो हैं वो बहुत कम भुननी पड़ती हैं, तो जल्दी से ये रेडी हो जाती हैं, इसलिए इनको लास्ट पे डाला जाता है। नमक हमने शुरू में ही डाल दिया था चिकन को भूनते हुए, और अब जाकर हमने काली मिर्च शामिल की है और साथ ही हम इसमें सोया सॉस और सिरका भी शामिल कर देंगे। इसमें इतने सिंपल से तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है अपने फ्लेवर और टेस्ट के मुताबिक। मतलब किसी को थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा करने हैं तो वो नमक काली मिर्च ज़्यादा कर लें, और सोया से सिरका भी थोड़ा ज़्यादा कर लें, नहीं तो फिर ये लाइट ही होते हैं और लाइट फ्लेवर में भी अच्छे लगते हैं। खाला के घर आके ज़ैन अजीज़ को तो मेरा पता ही नहीं होता, वो बासमा हो और जिया हो तो वो आपस में ही लगे रहते हैं, खेलने कूदने में मसरूफ़ रहते हैं। और जो है ना अक्सर इतना खेल कूद करते हैं कि घर जाके कहते हैं मामा हमारी टांगें दर्द कर रही हैं, फिर इन्हें सिरप देना पड़ता है और बाज़ औक़ात इनकी पकड़ के ना टांगें भी दबानी पड़ती हैं। एक तरफ चूल्हे पे हमारी सब्जियां रेडी हो रही हैं तो दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन रख लिया है, और फ्राइंग पैन के अंदर हम अंडों को स्क्रैम्बल करके रेडी कर लेंगे। मैंने तोड़ के नहीं रखे थे तो मैं साथ साथ एक एक अंडे को तोड़ के जो है वो साथ में डाली जा रही हूँ, लेकिन आज मेरा अभी ठंडा ही है तो आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन में एग बन रहे हैं। थोड़ी देर बाद हाफिज़ उस्मान भाई भी आ गए हैं अपने काम से फारिग होके, और मुझे कहते हैं कि राइस बना रही हैं, चलें लाएं मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो भाई ने भी मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी है, और देखें ज़रा ऐसे लगता है जैसे कोई शेफ़ साहब खड़े हुए हैं। उस्मान भाई जो है ना कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, इन्होंने कई बार राइस बनाए हैं, बहुत ही अच्छे बनाते हैं, और सभी ने बहुत तारीफ़ की हुई है कि इनके राइस जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये खुद कुक कर लेते हैं किसी की हेल्प के बगैर ही, और वो भी बहुत ही मज़े के। रुखसार भाभी तो काफ़ी खुश नसीब हैं कि उनके हस्बैंड जो है ना बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी वैसे एक मसला ही होता है, क्योंकि जिन हस्बैंड्स को थोड़ी बहुत कुकिंग आती है ना वो और भी ज़्यादा नखरे करते हैं, इसे ऐसे नहीं ऐसे पकाना था, ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा होता। आई थिंक वो ज़्यादा नखरे करते हैं। अब देखें क्या बनता है रुखसार भाभी के साथ। अच्छा व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ना बताती हूँ आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी होगी। वो ये कि ना घर से चलते वक्त मैंने कहा कि किसी को फ़ोन नहीं करना, इन्फॉर्म नहीं करना कि हम लोग आ रहे हैं, तो सरप्राइज़ देंगे अबीहा को। तो हम गए हैं सरप्राइज़ देने के लिए, आगे से हमें सरप्राइज़ मिल गया, और वो ये कि आपी महविश ने जो है वो लगाई हुई थी मशीन, कपड़े धो रही थी, और ऊपर से उनकी मोटर ख़राब हो गई, और ट्रेजेडी ये होगी कि घर में उनके खलारा और पानी भी ख़त्म टैंकी में, और हम लोग इतना पछताए कि ओहो ये क्या हो गया। हमने सरप्राइज़ देना था लेकिन हमें आगे से सरप्राइज़ मिल गया। और कुकिंग करने के लिए भी कहने भर के भाई फिर पानी लेकर आए, और हमने राइस धोए, और इस तरह से हमने कुकिंग भी की, और कपड़े भी नहीं धुल सके, और वो वैसे ही गराज में सारा खलारा पड़ा हुआ है, और जब मोटर वाला आएगा ठीक करेगा पंप तो फिर जाके वो डन होंगे। तो यहाँ पर देखें कि भाई उस्मान ने कहा कि नहीं आप ही आपने सब्जियाँ कम डालनी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कहा बाकी सब कह रहे हैं कि कम डालें, भाई ने कहा मुझे नहीं पता, मेरी फरमाइश पे बन रहे हैं ना तो और सब्जियाँ काटें और डालें। फिर मेरे पास जो बची हुई सब्जियाँ थी ना वो भी मैंने काटी और दोबारा से अलग से फ्राई करके इसके अंदर डाल दी। और व्यूवर्स, मेरे ब्लॉग के आज की वीडियो में जो ज़लज़ले आए हुए हैं ना ये हमारे बिहा की वजह से है, क्योंकि वो हिलती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल को हिला हिला के उसने वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा कोई नहीं, मेरे व्यूवर्स आज बर्दाश्त करें। सब्जियां वगैरह बाकी डन हो गई थी, लेकिन जो चावल हैं बॉयल होने वाले रहते थे, क्योंकि पानी नहीं था तो भाई आया दोबारा, उन्होंने फिर कहने भर के दी हैं, और हमने राइस जो है वो धो के तो भिगो के रख दिए। और उतनी देर के लिए मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो अहमद को थोड़ी देर देख लूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। तो सुलाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं सो रहा था, तो फिर मैंने इसको फीडर बना के दिया, और कोशिश कर रही हूँ पी ले और सो जाए, और थोड़ी देर के लिए हमें ना फ्री कर दे। बच्चों को भी काफ़ी खेल कूद के भूख लगी हुई थी, और बार बार हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे थे कि कब खाना तैयार होगा और हम खाएंगे। पानी की कमी की वजह से जो चावल थे हमारे वो लेट हो गए बॉयल होने में, तो बाकी जो हमने सब्जियां डन करके रखी हुई थी उसमें से बच्चों ने निकाल निकाल के चिकन खाना शुरू कर दिया था। स्क्रैम्बल एग भी निकाल निकाल के खा रहे थे, और वो भी तकरीबन आधे रह गए थे। राइस बॉयल होने के लिए रख के हम सारी फिर रूम में आ गई थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। मोटर ख़राब होने से ना सारा शेड्यूल ख़राब हो गया हमारा, और बच्चियां जो है ना वो भी काफ़ी अपसेट थी, और कोशिश थी कि रात हो गई है ये ना हो कि रात ऐसे ही गुजारनी पड़े। तो फिर उस्मान भाई गए और जल्दी जल्दी ना जाकर लेकर आए एक बंदे को तलाश करके, ताकि ना जल्दी से पंप ठीक कर दे।
आज पानी भी हमें कंजूसों की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और देखिए हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हुए हैं। अब हम आखिरी स्टेप भी ले लेंगे और इनको और सब्जियों को मिक्स करके तो फिर बच्चों को दे देते हैं, जो कि बहुत ही बेसब्रे और बेताब हुए पड़े हैं। आप ही से मैंने कहा कि आप ही ये ना ज़रा खुले बर्तन में बनते हैं तो मुझे ना थोड़ा सा बड़ा पतीला देना। तो आप ही के पास या तो ज़्यादा छोटा पतीला था या फिर जो है ना वो ज़्यादा बड़ा था, दरमियान वाला पता नहीं कहीं गया हुआ था। तो मुझे कहती है कि तुम ना छोटे से काम चला लो। मैंने कहा मैंने नहीं छोटे में बनाने। तो आप ही ने मुझे बड़ा पतीला दे दिया और ये इतना बड़ा है कि मुझे ना बीच में झांकते हुए लाइट डर लग रहा है कि बीच में ना गिर जाऊँ। है कोई तकरीबन 5-7 किलो का चावलों का पतीला। सबको चावल मैंने दे दिए हैं और सब खा रहे हैं। और मेरा ये छोटू सा अहमद जो है ना ये भी इंजॉय कर रहा है। और जीजी साहब को भी ये राइस बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं मिर्चों वाली नई चीज़ें हों या तो फिर केचप वाली चीज़ें हों या कोई मीठी चीज़ें हों। तो ये वाला राइस मेरे बच्चों को इसलिए पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मिर्चें बहुत कम सी होती हैं, तो ये भी मज़े से खा रहे हैं। फ्राइड राइस में हमने ना सब्जियां बारीक वाली काटी थी, कचुम्बर टाइप की, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो निकाल निकाल के सब्जियां अक्सर बाई रखते रहते हैं। तो मैंने कहा ये छोटी छोटी होंगी ना तो इनसे निकाल ही नहीं होगी और इन्हें खानी पड़ेंगी। मुर्तज़ा भाई भी जो है वो काफ़ी चटपटा खाना खाने के शौकीन हैं, होटलिंग करने वाले बंदे हैं। तो इनको फ्राइड राइस इतने ख़ास पसंद नहीं है, खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुझे कुछ चटपटा सा चाहिए, जैसे अचार गोश्त हो गया, कढ़ाइयाँ हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें ना इन्हें बड़ी पसंद हैं, भुनी बनाई सी चीज़ें। तो जब फ्राइड राइस का इन्होंने सुना तो मुझे कहते यार वो तो फीके से होते हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो कुछ फीका भी खा लेना चाहिए। साथ ही कहते मैं विश मेरा जो वो साग पड़ा हुआ किसी ने खाया तो नहीं। आप भी कहते नहीं जी आपके लिए रखा हुआ है। तो फिर भाई ने वो गर्म करवाया फ्राई पैन में और खूब मज़े ले लेके फ्राइड राइस के ऊपर डाल के खाया है। तो देखें ज़रा आप भी। हम खूब हंसे। मैंने कहा कि मैंने लाहौरियों को जो है वो साग चावल खाते हुए देखा है, लेकिन फ्राइड राइस के ऊपर साग पहली बार देख रही हूँ। देखो चाइनीज के साथ अब देसी मजा आ गया है। साग डालने से पता चला कि पाकिस्तान और चाइनीज मिक्स हो गया है आपस में। बहुत चाइना और पाकिस्तान, वैसे भी चाइना और पाकिस्तान की आपस में बनती है ना, इसीलिए ना रेसिपी में भी चाइना पाकिस्तान ही कामयाब है। ये देखें ये चाइनीज है और ये साथ में पाकिस्तानी है, दोनों मिक्स हो गए। तो ये है जी हमारे भाई का फ़लसफ़ा, जो कि साग और चाइनीज़ राइस के बारे में है। अभी अभी मोटर ठीक हुई है और अभी मैं भी फिर से आ गई हैं और आके अपने जो खलारे डाले हुए हैं ना कपड़ों के उनको समेट रही हैं। तो आज बस इतना ही। जाने से पहले हदीस पाक सुनते जाएं। हदीस पाक है, लोगों में अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़्यादा हकदार वो है जो सलाम करने में पहल करे। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।